शीतल जी, आप तो बहुत माइक्रो लेवल पे देखने की कोशिश करते हैं, आपको क्या लगा कि ये जो सर्ज बीजेपी के पक्ष में दिखाई पड़ा, या देखिए मैं इसको उतना नहीं मानता हूं कि कांग्रेस बीजेपी ने माइक्रो मैनेज बहुत अच्छा किया। अगर वो 1-2% का होता, अगर 8-8% का अगर जंप आ रहा बीजेपी के वोट शेयर में, तो इसका मतलब है कुछ ऐसी अंडरकरंट चल रही थी जो लोग पकड़ नहीं पा रहे थे या पकड़ना नहीं चाहते थे। शीतल जी, आपको क्या लगा? देखिए, ऐसा है कि मध्य प्रदेश में पॉपुलर सेंटीमेंट सरकार के खिलाफ था, ये सही है। लेकिन जो वही माइक्रो मैनेजमेंट की आपने बात की, बीजेपी ने क्या किया, बहुत होशियारी से उन्होंने जो बेस स्ट्रक्चर है कांग्रेस के पक्ष में जो जाता है, जो तेलंगाना में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तेलंगाना में एससी एसटी की रिजर्व 31 सीटें हैं। 31 में से 23 सीटें कांग्रेस जीती है, 31 में से 23। बीजेपी 0 और 8 सीटें जीती है बीआरएस। 3 गुने का फर्क है। यही चीज इन तीनों राज्यों में उल्टी है। इन तीनों राज्यों में आदिवासी इलाके में, जैसा अभी कार्तिकेय ने बताया, सरगुजा में और बस्तर में ऑलमोस्ट 90% स्ट्राइक रेट बीजेपी के फेवर में गया है। बीजेपी इसके पहले सारी सीटें कांग्रेस के पास थी। तो यहाँ के जो सोशल डिस्कंटेंट वगैरह थे, उसको एड्रेस करने में कांग्रेस की लीडरशिप खत्म रही। बघेल साहब जो हैं वहां, वो सॉफ्ट हिंदुत्व प्ले कर रहे थे, राम रोड बना रहे थे, कौशल्या रथ निकाल रहे थे और तमाम ऐसी चीजें छोटी छोटी कर रहे थे। और बीजेपी ने बहुत छोटी छोटी चीजें की। क्या? ओबीसी कार्ड को डाइल्यूट करने के लिए उन्होंने साहू जाति है वहां, उसके 11% जाति है। साहू जाति में एक मर्डर हो गया एक लड़के का, और वहां कुल 4% मुसलमान है। मुसलमानों से झगड़े में कुछ एक मर्डर हो गया, उसको उन्होंने बहुत प्ले किया, उसके फादर को लड़ाया और उसने एक मंत्री को हरा दिया, जबकि उसके परिवार में लोगों को नौकरी दी गई थी, मुआवजा दिया गया था, और मुस्लिम 2 मारे गए थे, उनके यहाँ मुआवजा भी नहीं गया था, उनको कोर्ट जाना पड़ा था। लेकिन बीजेपी इस बात को एनकैश करा लेने में सफल रही और उसे कम्युनल फ्लेयर अप दे सकी 4% की माइनॉरिटी के खिलाफ। दूसरी ओर क्रिश्चियन माइनॉरिटी वाला इशू करती के बता चुके, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। यानी वहां वो सॉफ्ट हिंदुत्व खेल रही थी कांग्रेस। कांग्रेस को ये तय करना पड़ेगा कि उसकी विचारधारा क्या है। अगर उसकी विचारधारा राहुल गांधी की कुछ और होगी, कमलनाथ जाएंगे छतरपुर के मंदिर में शीश नवाने और बघेल खेलेंगे सॉफ्ट हिंदुत्व, ऐसे नहीं होगा। बट शीतल जी, आप अपनी बात रखिएगा। अब एक मैं सवाल कर दूं इसमें। देखिए, छत्तीसगढ़ के बारे में पोलस्टर भी ये कहने की स्थिति में नहीं थे कि वहां भारतीय जनता पार्टी जीत रही। अंत में ये कह रहे थे कि हाँ, कांटे की टक्कर हो सकती है लेकिन आराम से निकल जाए। ये लोगों का आकलन था। और मध्य प्रदेश में आखिरी हफ्ते तक लोगों का आकलन यह कि वहां कांग्रेस के खिलाफ हवा, बीजेपी के खिलाफ हवाएं चेंज चाहते हैं। हालांकि लाडली बहना की वजह से वो जरूर टक्कर में है। अब यह सवाल ये कि ये बात जो आज दिखाई पड़े 164 का आंकड़ा बीजेपी को, कांग्रेस को 65, छत्तीसगढ़ में बीजेपी लगभग 20 सीट आगे है, ये लोग क्यों नहीं पकड़ पाए? पोलस्टर क्यों नहीं पकड़ पाए? राजनीतिक विश्लेषक जो अपने आप के तो क्यों नहीं पकड़ पाए इस बात को? देखिए, छत्तीसगढ़ तो मुझे लगता है कि न सर्वे करने वालों ने और न पत्रकारों ने उतनी गंभीरता से नहीं लिया। एक साइकोलॉजिकल दिमाग में बना हुआ था कि बघेल है, रिपीट कर जाएंगे, पॉपुलर थे, वो अखबारों वगैरह में भी आते रहते थे, ओबीसी के लीडर थे, और ये जो छोटी छोटी चीजें वहां नीचे घट रही थी, इनकी रिपोर्ट्स हुई नहीं, दिल्ली में भी नहीं हुई, बाहर भी नहीं हुई। लोगों को एक गलतफहमी बनी रही उसके बारे में, और वो गलतफहमी रिफ्लेक्ट हो गई। हुआ जो कुछ वो मध्य प्रदेश और राजस्थान में है। यहाँ क्या हुआ, आप देखिए कि सिर्फ 2% से हारे हैं गहलोत साहब, और उन्होंने क्या नहीं किया। वहां एक आदिवासी पार्टी 3 सीट जीत गई है इस बार, और आपको मालूम है उसने एक सीट पर 1-1.5 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं किया। और वो लोग समझौता करना चाह रहे थे कांग्रेस से। कांग्रेस की सरकार को बचाने के लिए उन्होंने, पिछली बार उनके 2 एमएलए थे, उन्होंने इनकी सरकार बचाने के लिए इनके साथ वो खड़े रहे, जबकि इन्होंने आदिवासियों पे गोली चलाई थी। इन्होंने नहीं किया। भाई, मैं वो जो कह रहा हूं उस बात को गंभीरता से सुन लीजिए, इसलिए कि कांग्रेस को अपनी आइडियोलॉजी तो बतानी पड़ेगी। आप माइनॉरिटी, दलित, आदिवासी का जो बेस स्ट्रक्चर बनाते हैं, उनके साथ आप कोई कोलैबोरेशन भी नहीं करेंगे। आप मानते हैं वो परमानेंट आपको वोट देते रहेंगे। उन्होंने मध्य प्रदेश में भी आपको नहीं दिया, छत्तीसगढ़ में भी नहीं दिया, और राजस्थान में आपने उनसे झगड़े कर लिया। अगर इन्होंने
बीएसपी के 6 एमएलए थे पिछली बार, 6 इनको सपोर्ट कर रहे थे राजस्थान में, इन्होंने उनको तोड़ के अपने में मिला लिया। अब भाई मान लो बीएसपी से नहीं आपका फिर हो रहा था, झगड़ा हो गया, तो बीएसपी की जो काउंटर दूसरी वाली भीम सेना है उससे भी आपने नहीं किया, वो बेनीवाल के साथ अलायंस में था। तो आप अपने बेस स्ट्रक्चर को भी साथ नहीं, पता नहीं किस हवा में थे। ठीक है आपको 40% वोट मिला, लेकिन सामने दूसरा वाला ज्यादा मेहनत कर रहा है, वो 42% ले आया, आपको हरा दिया उसने जी। छोटी सी एक घटना, सबसे पॉपुलर जो डिस्कंटेंट का इशू था क्या था कि वो सर तन से जुदा वाले मामले पे एक हिंदू दर्जी की हत्या हुई, कुछ मुस्लिम युवकों ने की जो पकड़े गए, और उसके बाद उस केस को निया ने ले लिया, एनआईए ने आज तक चार्जशीट नहीं किया। उसको भी उतना ही मुआवजा मिला जितना एक मुस्लिम रोड रेज में मारे गए मुस्लिम को मिला। लेकिन बीजेपी ने ये पूरा कैंपेन कर दिया, जैसे छत्तीसगढ़ में किया कि साहू को कुछ नहीं मिला, ऐसा ही पूरे राजस्थान में किया, और इसको गांव-गांव में पहुंचा हुआ था कि मुसलमान को 50 लाख दिया, हिंदू को 10 लाख दे रहे थे और उसने नहीं लिया, जबकि उसको भी 50, इसको भी 50। जी जी। ये सब चीजें करने में आप जब बीजेपी से लड़ रहे हैं तो सोशल मीडिया और ये छोटी छोटी घटनाओं को, सांप्रदायिक घटनाओं को आपको लोगों तक उतना ही पहुंचाना पड़ेगा जितना आपके खिलाफ झूठ पहुंचता है। इन सब चीजों पर ओवर कॉन्फिडेंट रहे ये लोग। ठीक है, पुराने से आप इस बीजेपी से नहीं लड़ सकते जो अभी वाली बीजेपी है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।